हेलो। हाँ भाई, क्या हाल चाल? अरे वो एग्ज़ाम में यार नंबर ही नहीं आ रहा, कुछ 5% 10% नंबर आ रहे हैं मैथ्स में। और यहाँ वीडियो देखते टाइम भाई 95% कैसे एक महीने में 30% से 95% कैसे पहुँचे। भैया यहाँ प्रतिशत ही ज़िंदगी से गायब हो रखा है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। अरे भैया हम पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं यार, कुछ ना समझ आ रहा। तू बता कुछ तो फिर बात बन जाए। हाय एवरीवन। तो ये वीडियो भाई उन बच्चों के लिए जो बच्चे 9th या 10th क्लास में अभी कहीं ना कहीं वो तंग आ चुके हैं वीडियोस देख के यूट्यूब पे कि हाउ टू गेट 90%, गेट 100%, गेट 95%। क्योंकि कहीं ना कहीं तुम लोग अभी भी वहीं अटके पड़ोगे, सर हमारी तो पास होने की दिक्कत हो रही है, हम कहाँ 95 90 की सोचें। नो डाउट कि मैं ये वीडियो बनाते तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं कहीं ना कहीं तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा हूं, बट रियलिटी ये नहीं है। तुम्हें प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। नो डाउट अगर कुछ बच्चों की अभी चांसेस है कि वो 90 95 100 मार्क्स लेके आ सकते हैं, तो कुछ बच्चों के अभी ये भी चांसेस जिन्होंने सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया, चाहे वो 9th में हो चाहे वो 10th में हो। अभी उनका ये चल रहा है दिमाग में कि हम पास भी हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। पहली तो बात मुझे लगता है कि जो इस सिचुएशन में आधे बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें मतलब ही नहीं, पास होने फेल होने से मतलब ही नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे जो रियलिटी में चाहते हैं कि सर हम ग्रोथ करना चाहते हैं, हमारे नीतीश भैया को तुम जानते हो, उनकी भी 9th में कुछ ना कुछ ऐसी हालत थी, तो उनके मुंह से सुन लेते हैं कहीं ना कहीं कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को एक तरह से ऊपर बढ़ाया है ना, किस तरह से उन्होंने इस सिचुएशन से बाहर निकाला। तो ये वीडियो है सिर्फ उन बच्चों के लिए जो एक्चुअली में पास होना भी चाहते हैं, जो अच्छे नंबर लेके आना चाहते हैं, जो 40-50% पे पहुंचना चाहते हैं। जो बच्चे भी 10-20% पे फेल हो जाते हैं आसपास में, जिनके नंबर पासिंग मार्क्स के आसपास रहते हैं, उनके लिए ठीक है। तो नीतीश भैया से पूछ लेते डायरेक्ट कि क्या उनके बारे में कहना है उनका। इवन पता है तुम्हें, ये हाफ ईयरली में एक्चुअली अपने एक इंसिडेंट था, इन्होंने मुझे बताया हाफ ईयरली में इन्होंने अपना मेडिकल तक दे दिया था। ये पढ़ाई से इतने डरने लग गए थे क्योंकि इन्हें चीजें याद नहीं होती थी, तो हाफ ईयरली में मेडिकल दे दिया था और एग्जाम देने नहीं गए थे। गजब भाई। चलो बता दो बाकी लोगों को। चलो भैया, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहूँगा अपने सब्जेक्ट के बारे में, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा होता हूँ। लाइफ में एक ऐसा भी स्टेज आया था, वैसे डराने को इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं बोलूँगा, ऐसा एक स्टेज आया था एक टेस्ट के अंदर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाली जो कहानी थी, ठीक है, आप लोग देख रहे होते होंगे, उसमें ज़्यादा चीज़ें रटने वाली होती है। तो आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट कि हाँ जो चीज़ें रट ले। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता था, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता था। बट आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आपके सिलेबस के अंदर जिसमें आपको लॉजिक के बिना रटना भी पड़ता है। और उस यूनिट टेस्ट के अंदर मेरे इतने अच्छे नंबर आए थे, ठीक है, अब इतने अच्छे नंबर आए थे कि मैं क्या ही बताऊं। मेरे टीचर ने आके मेरे से कहा था कि भाई ये तू ही है ना, तेरी ही कॉपी है ना। तो शर्म के मारे 2 दिन तक मैं क्लास नहीं गया था, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, इस चीज़ को दूर करेंगे, वो भी चीज़ें ढंग से करेंगे। और आज आप देखेंगे स्टैट्स भी मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ, रटने वाली चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें भी पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है। अच्छा, इवन एक स्टोरी आपने मुझे सुनाई है, मैं खुद बताऊंगा क्योंकि मुझे पता आप ये अपनी बुराई नहीं करेंगे। मैं बता देता हूँ, 9th में एक्चुअली नीतीश भैया बिल्कुल पढ़ने में अच्छे नहीं थे, लेकिन इन्हें 6 CGPA आ रही थी मेरी, ठीक है ना। 6 तो ज़्यादा आ गई है। लिटरली इन्होंने मुझे बताया था, हम जैसे बैठ के बात करते रहते हैं, मैं जनरली बताऊँ, मैं 10th में कुछ गड़बड़ा गया था कुछ चीज़ों में। खैर हम अपनी स्टोरी वो बाद में शेयर करेंगे, बट इन्होंने मुझे जो बताया 9th क्लास में स्टार्टिंग में हाफ ईयरली तक, ये एक होता है ना एवरेज से भी नीचे एवरेज स्टूडेंट थे, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप को वहाँ से किस तरह से ये 10th में आके इन्होंने, पता तो मैं NTSC निकाला, पता हुआ तुम्हें इस एग्जाम का है ना। और इन्होंने अपने कौन कौन से ओलंपियाड वगैरह निकाले, अलग चीज़ें करी हुई इन्होंने ना। एस्ट्रोनॉमी IU की एक ओलंपियाड होता है, बहुत अच्छे लेवल का होता है, मतलब उसमें फिजिक्स IIT एडवांस लेवल तक की भी पूछी जाती है, वो निकाला इन्होंने, ठीक है। तो 9th से वो जर्नी हम जानते हैं कि भाई स्टार्टिंग के 3 महीने जो आपने 3 महीने आपने जो भी इन्होंने हाफ ईयरली में जो मेडिकल दे दिए, ऐसी नौबत आ गई कि मेडिकल देके पेपर ही छोड़ दिए इन्होंने, बहाना बनाया घर पे, क्योंकि पढ़ने का मन ही नहीं करता था। तो वहां से अपने आप को कैसे निकाल के तुमने आगे पहुंचे भाई, ये बताओ। मैं सबसे पहले तो देखो यार, सिंपल सी बात है, किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करोगे तो बाकी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं, और अपना दिमाग तुम्हें नहीं लगाना होता है। मेरे भी मतलब सीनियर्स वगैरह होते थे जो मुझे गाइड कर रहे होते, जो बहुत ही अच्छे थे उस टाइम पे, जिनके IIT में रैंक आने के चांसेस रहते थे, उन लोगों से मेरी बातचीत होती थी, वो बोलते थे, बट मैं अपना दिमाग लगाता था। तो स्कूल में मेरी ऐसी कहानी हो गई थी कि मैं टीचर से भागा भागा फिरता था। एंड में मतलब एक टीचर थी, इंग्लिश की टीचर, जो मेरी क्लास टीचर थी, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे मेरे से चाहने वाली, हाँ चाहने वाले मतलब बेसिकली हाँ, वो कह रही होती थी कि तुम स्कूल आ जाया करो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम स्कूल में भी काफ़ी अच्छा कर सकते हो। बट मैं हफ्ते में 2 दिन जाया करता था, ठीक है, मेरी दुनिया कुछ अलग हुआ करती थी। बट जब मेरे 6 CGPA भी ढंग से नहीं आया था, ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं उसके बारे में, बस आप ऐसा समझ लीजिए कि बहुत बुरी हालत हो चुकी थी उस टाइम तक, घर पे बात करने में शर्म आने लग गई थी, ऐसा सीन हो चुका था। तो अभी ये बताओ, इनके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं 10th वालों के, और 9th वालों के स्कूल एग्जाम आने वाले हैं। स्कूल में तो फिर भी मुझे लगता है कि स्कूल के टीचर पर ज़्यादा डिपेंड करता है, तो हम इतना नहीं बता पाएंगे। आई थिंक बोर्ड के एग्जाम के लिए तो आप अभी ये बता ही सकते हैं कि बोर्ड के लिए क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बच्चों को भी सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उठाने चाहिए। देखो भाई, सिंपल सी कहानी है, तुम्हारे पास एक
ऐसा पन्ना होना चाहिए तुम्हारे पास जिसमें हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लियर कट पता होने चाहिए, क्योंकि सीबीएसई के अंदर तुम्हें पता है कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन, वैसे पता नहीं, आई डोंट नो, अभी मुझे क्लैरिटी नहीं है इसकी, मतलब जो हाईएस्ट नंबर के क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे किस चैप्टर से आ रहे हैं, ये एकदम पैटर्न बना हुआ होता है। उस चैप्टर, उस कॉन्सेप्ट को रट के घोल के पी जाओ। अगर तुम्हें लगता है तुम 20 नंबर के पोटेंशियल वाले हो तो तुम फिगर आउट करो कि 50 नंबर के क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं और उन चैप्टर को एकदम दबा के एकदम घोट जाओ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसमें तुम कंफर्टेबल फील कर रहे होते हो और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसमें तुम्हारा कंफर्ट लेवल गायब होता है। तो बेटर है आप ये पता कर लीजिए कि आपका पोटेंशियल कितना है और उस पोटेंशियल को रीच करने के लिए चीजें फिगर आउट करिए, लिखिए और पढ़िए और मचा दीजिए। बाकी हम मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब तो करा ही रहे हैं, तो साथ में तुम आओ, वहां पे हम तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि भाई ये वाले तुम कर लो, अगर तुम्हें एटलीस्ट अपने पास होने, फेल होने से बचना है, ठीक है, कि 50-60% तक तुम पहुंचना चाहते हो। अगर तुम्हारी इच्छाएं कुछ और हैं, तुम्हारी श्रद्धाएं कुछ और हैं, तुम्हारी आकांक्षा, लालसा, आकांक्षाएं कुछ और हैं। जय हो।